तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आने वाले हरियाणा एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज हम विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। मैंने जितनी भी वीडियो डाली हैं, चाहे वो इंडिया जीके हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो, हरियाणा जीके हो, वहाँ से आपके क्वेश्चन बने लाजमी है। कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे आपके हरियाणा एग्जाम में जीके के, और 40 से 45 क्वेश्चन आपको इन वीडियो से देखने में मिल जाएंगे। क्योंकि मैं छोटी मोटी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बहुत ही लंबी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। तो शुरू करते दोस्तों आज की वीडियो। जीव विज्ञान का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टर्विनैरिस ने किया। देखो, पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया। जीव विज्ञान का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो 1801 में। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एपीकल्चर। याद करना मुश्किल नहीं है। जब मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमारा मुंह कैसा हो जाता है? एप्पल जैसा हो जाता है, यानी एपीकल्चर। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कई बार पूछा जा चुका है ये तो। कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कीटों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वे फाइकोलॉजी कहते हैं। रेशम कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पीसीकल्चर कहलाता है। देखो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। देखना है इसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये इक्थियोलॉजी। और मछलियों को पहिया पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसीकल्चर कहलाता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सोरोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया है? तो दो में किया गया। तो जंतु समूह है और एक आपका वनस्पति समूह है। सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। किसने? कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न है, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया है? तो इन्होंने दो में, जंतु जगत और पादप जगत। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम नाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लिनियस ने शुरू किया था। किसने? लिनियस ने। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने बांटा था? तो किसने बांटा था? ये व्हिटेकर ने। किसने? व्हिटेकर ने 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्राकृतिक जीवों की किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका पेशम सेटिवम। अगला प्रश्न है, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिगरिना। कई बार आ चुका है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मंजीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मक्खी का नाम है मुस्का डोमेस्टिका। अगला प्रश्न है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है आपका ब्रोसिका कैंपेस्ट्रिका। बर्सिका कैंपेस्ट्रिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है?
ओरिजस टीवा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी है। ऊपर हम लोगों ने जितना भी वैज्ञानिक नाम देखा वो सभी द्विनाम पद्धति के उदाहरण हैं। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचाना जाता है, तो आपका वंश का। किसका? वंश का। द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द किसका पहचाना जाता है, जाति का। कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया, तो पुरनकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे। विज्ञानिक का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका कोशिका द्रव्य है और दूसरा आपका केंद्रक द्रव्य है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। कौन से? ऑक्सीजन। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है, तो 80% जो इसमें जल होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है सबसे छोटी इकाई। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था? स्लाइडेन ने। स्लाइडेन और सवान ने किया था। कब किया था? 1838 से 39 में। ये डेट तो शायद ना भी आए, लेकिन ये तो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, स्लाइडेन और सवान। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है, तो कोशिका से होती है। किससे? कोशिका से। कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूरिकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता, तो ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में अब जो आपका केंद्रक होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो है बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यूरिकैरियोटिक कोशिका जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, तो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, तो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, तो ये होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है, तो होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र में रूप में मौजूद होता है, तो यह होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होता है, तो यह होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाई जाती, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है नहीं पाई जाती। और लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका यूकैरियोटिक कोशिका में। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो ये किस चीज की बनी होती, ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आएगा पेप्टिडोलिज्म। तारककाई की खोज किसने की थी, जो केवल जंतु विज्ञान में पाया जाता है, ये आएगा बोवेरी। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी, ये कई बार पूछा जा चुका है। रॉम्बिसन एम ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1953 में। डेट आपको शायद ना भी आए, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, रॉम्बिसन एम ब्राउन। प्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपकी जी.ई. पेलाडे ने। कब की थी? 1955 में। राइबोसोम किस चीज का बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, इसकी एब्रिविएशन आ गई,
तो आपके रेनबोलिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी रेनबोलिक एसिड। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 में की थी। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? तो बेंडा ने किया। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो यह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ईंधन कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। गाल्जी इकाई की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी कैमिलो गाल्जी ने। कोशिका के अणुओं की खोज, अणुओं का यातायात प्रबंध किसने किया था? तो गाल्जी इकाई ने किया था। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी ड्वेने ने की थी। बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 पाए जाते हैं। कोशिका कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो स्तनधारी होते हैं जीव, उनमें जो है लाइसोसोम नहीं भी पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। लवक किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप जो कोशिका होती है उसमें क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हरित लवक हो गया, एक अवर्णी लवक हो गया, एक वर्णी लवक हो गया। हरित लवक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इसमें नाम में ही देख लो, हरित हरा, तो कैसा होता है? हरा। जो अवर्णी लवक होता है उसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। और जो वर्णी लवक होता है उसका रंग कैसा होता है? रंगीन होता है। मुख्य रूप से लाल, पीले व नारंगी रंग के होते हैं ये। किस प्रकार के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? किसके अंदर पाया जाता है? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण जो पत्ते हरे होते हैं। पौधे किस सहायता से प्रकाश संश्लेषणी क्रिया करते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसको पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। पत्तियों का रंग पीला किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ से करते हैं? तो जड़ों या भूमिगत तनों से करते हैं। वर्णी लवक पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? तो फूल, फल, बीज आदि में जो है पाए जाते हैं। टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल और नारंगी होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है गाजर लाल व नारंगी होता है। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन के कारण। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? तो प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? 23 जोड़े, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 माता के और 23 पिता के। चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 24 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 माता के, 24 पिता के, यानी कि 48 गुणसूत्र होते हैं। बंदर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 21 जोड़े पाए जाते हैं, टोटल 42 माता पिता के मिला गए। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है? तो केंद्रिका में होता है। कहां पर होता है? केंद्रिका में। डीएनए में मौजूद 4 अक्षर कौन से होते हैं? तो एडेनिन होते हैं, गुआनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं और साइटोसिन होते हैं। डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ा रहता है? तो किसके साथ जुड़ा रहता है? से के साथ जुड़ा रहता है। डीएनए में साइटोसिन सदैव किसका जुड़ा रहता है? गुआनिन से।
किसके से? गुआनिन से। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने? वाटसन और क्रिक ने। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आरएनए, एक टीआरएनए और एक एमआरएनए। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो यूरेसिल। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। किसकी कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती? जंतु कोशिका में कोशिका भीति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आयताकार होता है। जो हमारी पादप कोशिका होती है वो कुछ इस तरह की होती है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है जंतु कोशिका? ऐसी होती है। कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है। किसकी कोशिका में? पादप कोशिका में जो कोशिका भीति पाई जाती है। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? तो पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? तो आपका जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारककाय पाया जाता है? तो पादप कोशिका में जो है तारककाय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी कोशिका में तारककाय नहीं पाया जाता है? तो आपका जंतु जो कोशिका होती है उसमें तारककाय नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो विरचाव ने देखा था। कब देखा था? 1855 में विरचाव ने देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। अगला प्रश्न है, असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल और यीस्ट और अमीबा और प्रोटोजोआ में जो है असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होते हैं? तो कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वाल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था। कब देखा था? 1879 में देखा था। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो विजमैन ने की थी। किसने की थी? विजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो जनन कोशिकाओं में जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने? चार्ल्स डार्विन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ये जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 100। आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है, जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वाटसन ने किया था। किसने? वाटसन ने। कब किया था? 1905 में। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। कब किया था? 1909 में। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। यहां से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी है। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपकी 24। मेंढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 26। और जो हमारी बिल्ली होती है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 38। आलू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपकी 48। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 48। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपकी 16। चूहों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 होती है। घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपकी 64 होती है। कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है 78। कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80। टेरिकोटाइटस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1300 से 1600 ग्राम होती है। ग्राम नहीं होती, माफ कीजिए, 1300 से 1600 होती है। तो एग्जाम में प्रश्न आए तो आपका सबसे ज्यादा यह आएगा कि सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या किस में होती है? तो टेरिकोटाइटस में होती है, 1300 से 16।
गुणसूत्र का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वोल्टेयर ने दिया था। किसने दिया था? वोल्टेयर ने। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहते हैं? तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? तो आर्थर कॉनबर्ग ने की थी। कब की थी? 1962 में। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बोटैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटैनी। किस प्रकार के शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन कर सकते हैं? तो क्या किसको? कोलेरेला। क्या? क्लोरेला। अगला प्रश्न है, निषेचन के समय स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स मिलने पर क्या होता है? तो लड़की पैदा होती है। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिल जाते हैं तो लड़की पैदा होती है, और एक्स वाई मिल जाते हैं तो पुरुष पैदा होता है, यानी कि लड़का पैदा होता है। किसका गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो पुरुष होता है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई दोनों पाए जाते हैं। महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और एक्स पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ये काइटिन की बनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफेद रस नामक रोग किसमें होता है? तो सरसों में होता है। नारियल के किस भाग को हम लोग जो खाते हैं वो आपका भ्रूण भाग। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव कौन से हैं? तो आपका जैविक रहेगा। रक्तचाप किस यंत्र में मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी कारण होता है? विटामिन B1 के कारण। देखो, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रेतौंधी रोग, बी की कमी से होता है बेरी, सी से होता है सकरवी, डी से होता है आपका सूखा रोग, और विटामिन के से रोग खून का तक्का, जो खून का जो थक्का है वो नहीं जमता। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग पाया जाता है? एनीमिया रोग पाया जाता है। कौन सा पौधा कीट खाता है? तो पीचर प्लांट जो है कीट खाता है। पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है? तो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। तंबाकू में मौजूद विषैला पदार्थ को क्या कहते हैं? निकोटीन कहते हैं। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है? तो आपका शैवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैवाल। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा आपकी लैक्टोज। BCG का टीका कौन से रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो अक्षमा, जिसे हम टीबी कहते हैं, उसके बचाव के लिए लगाया जाता है। पेडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटिस को कहा जाता है। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है? तो एंड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? DNA द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइम में पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? छोटी अंत में। पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A पाया जाता है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? तो आपका मुंह में होता है। कहाँ होता है? मुंह में। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज में होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ये चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ऑपरेशन फ्लड का उत्पादन संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। प्याज में कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। यह भी हरियाणा के एग्जाम में आया था, ग्रुप डी में। मियादी बुखार प्रभावित करता है किसको? आंत को प्रभावित करता है। यह कलर के एग्जाम में आया था 2016 में। मानव शरीर में निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यह आपका फेफड़ा होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला स्तनधारी प्राणी कौन सा? आपका नीला व्हेल। गाय के घी में पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। RHA फैक्ट्री खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर और विनर थे। मछली में
मछली जो है बिना सल्क वाली होती है, कौन सी होती है? कैटफिश मछली होती है। किस पौधे में फूल नहीं होता? तो फर्ण पौधे में जो फूल नहीं होता। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अपने स्टडी वाले ग्रुप में शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने चैनल को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? वो थायराइड ग्रंथि होती है। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? आपकी लीवर है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। यीस्ट और जो मशरूम है वो क्या है? एक फफूंदी है। मशरूम क्या है? एक फफूंदी है, जिसे हम फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन B12 को होती है। वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो वृक्षवासी कहते हैं। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है। दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? फंगल होते हैं। क्या होती है? फंगल। जो आपके दांत निकल आता है, खुजली हो जाती है, वो किस प्रकार की बीमारी होती है? फंगल होती है। डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो पक्षियों के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जनन ऊतक में नहीं होता है। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो 120 से 140 ग्राम है। कौन सा नियत तापी प्राणी होता है? तो आपका होता है व्हेल और शार्क, जो समझदार होती हैं। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती हैं? तो कैडमियम धातु जो है इटाई रोग पैदा करती है। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 0.1% होती है मात्र। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, पत्ते और सूखे फल होते हैं। किस पादप कोशिका को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो नीम को कहते हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च में मदद करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपकी फीमर है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न होती है। जब संकट आता है ना, तब जो है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा? आपका हर्मिंग बर्ड। सफेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है, किस में पाया जाता है? ये कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है? 5 मिलीग्राम से लेकर के 6 लीटर तक में। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण का प्रयोग करते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण है, क्या है? टमाटर है। मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा 70 प्रति 100 ml रुधिर होता है। कितना होता है? 100 ml रुधिर। तो वो कितना होता है? 80 से 100 mg होता है। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो कौन सा होता है? महासागर होता है। सामान्यतः निषेचन होता है आपका डिंबवाहिनी नली में होता है। फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण जो मीना माता रोग होता है। कंडरा जोड़ता है आपका पेशी को हड्डी से। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु इसकी कमी के कारण मर जाएंगे। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। क्लोरीन क्या होता है? तो दूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है। जीवाणुओं की अधिवृद्धि किसके द्वारा मापी जाती है? रुधिर कोशिका मापी के से जो है मापी जाती है, जिसको हम हेमासाइटोमीटर कहते हैं। स्तनधारी जीव के शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो यकृत यानी लीवर में बनता है।
किस धातु द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पहला ग्लोबासा प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है आपका कैडमियम में। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं किसके? कार्बन के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के जो कार्बोहाइड्रेट्स यौगिक हैं। गलकंड जिसे हम गंगा रोग कहते हैं, जो हमारे गले पर होता है, इनको प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है? थायराइड ग्रंथि होती है। और ये गंगा रोग, गलकंड रोग हमेशा नमक के कारण होता है, नमक की कमी के कारण। मलेरिया रोग संक्रामक चरण है, तो आपका बीजाणु रहेगा। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है, क्या होता है? 10% एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा आपका? ये वातस्फीति रहेगा। क्या रहेगा? वातस्फीति। गेहूं जो नींबू, नारंगी, राई और बाजरा से संबंधित है, उसे क्या कहते हैं? दो पादप परिवारों से जो है ये होता है। हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? तो उत्सर्जन से संबंधित हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर छोर से छोड़ती हैं? किसके कारण? विसरण के कारण। मृदा की लवणता मापी जाती है, चालकता मापी से जो है मापी जाती है। कौन सा एक कभी रोग है, कब की रोग है? तो आपका दादर खुजली आपका कब की रोग है। चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, किसके द्वारा फैलता है? तो ये वेरियोला विषाणु द्वारा फैलता है, विषाणु द्वारा। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो आपकी रहेगी प्रशांतक। वह वर्ण कौन सा है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से दुष्प्रभाव बचाता है? तो आपका फाइकोसाइनिन आएगा। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक हैं? तो आपके रहेंगे ग्लूकोज के रहेंगे। किसे काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना लगाया गया था कहाँ? दरी में लगाया था, दरी में। जब आंख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो कौन सा हो जाता है? दृढ़पटल। कौन सा? दृढ़पटल। पत्तियों के हुए छिद्र क्या कहलाते हैं जिसे समय समय पर द्रव जल में रिसाव होता है? तो वह होता है आपका स्टोमेटा। नाशक जीव और परभक्षी के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैविक नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। किसी बच्चे में लिंग का निर्धारण कब होता है? तो कब होता है? अंडाणु और शुक्राणु निषेचन के समय होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन डी, ई, के और ए जो है घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में जो है घुलनशील है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वह कौन सा करता है? वृक्क करता है। अगला प्रश्न है, ये डीडीटी क्या है? ये डीडीटी क्या है? कीटनाशी है। क्या है? कीटनाशी। जब हम घरों में जो है दवाई का छिड़काव करते हैं तो डीडीटी ही होती है। लाल रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन तक पहुंचाता है? तो लाल रक्त कोशिका होती है। जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? तो मूल या जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं? मूल या जड़। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी। जख्मों के शीघ्र भरने में सहायक होने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी पाया किस में जाता है? हमेशा खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इनमें आपको विटामिन सी मिलेगा। नर और मादा की स्कूल में अलग जो पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? खीरा। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। गेहूं के फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है? तो डीलामट। कौन सी है? डीलास्मट। रुधिर वर्ग ए बी वाला दाता खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग ए बी हो। क्या हो? ए बी पॉजिटिव हो। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ऊंट का कुब्बड़ होता है, यह आपका संयोजी ऊतक होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार का पहचानते हैं? तो गंध से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो आपके 2 बार विकसित होते हैं।
मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जिन के संरक्षण के लिए जो है इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफलेशिया सबसे बड़ा फूल होगा। सर्वदाता रक्त ग्रुप होता है आपका ओ होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा? आपका सिकुआ, जिसे हम सकुआ भी बोलते हैं। डॉल्फिन मछली वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनपायी जानवर में किए जाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम तो द्वितीयक उपभोक्ता श्रेणी में जो है आते हैं। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो लैक्टोमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? लैक्टोमीटर से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? कई बार पूछा जा चुका है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है इसका पूरा नाम होगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं के में सक्रिय रसायन क्या होती है? अभी एथेनॉल होती है। क्या होती है? एथेनॉल। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। मनुष्य के भीतर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। कितनी होती है? 206। मरासमस नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल या ट्राइक्लोरोइथेन होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूरी ग्लैंड ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दिन में मनुष्य औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो 22,000 बार सांस लेता है। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 208 होती है। कितनी होती है? 208। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है अभी 24 होती है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन पाई जाती है मांसपेशियों में। डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलता है? एंडीज मच्छर द्वारा जो है फैलता है। चमगादड़ किस प्रकार का प्राणी है? तो आपका स्तनधारी प्राणी हो जाएगा। मानव शरीर में किस भाग में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो जबड़ों में जो है सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। सर्वग्राही वह व्यक्ति होते हैं जिसका रक्त समूह क्या होता है? ए बी होता है, जो सबका ग्रहण कर सकते हैं। अफीम पौधे किस भाग से बनता है? तो फूल से बनता है। कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि जो स्रावित करती है। मूंगफली में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B1 पाया जाता है। कौन सा तत्व हृदय रोगों का प्रमुख कारण है? तो आपका तत्व रहेगा। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? एक ये पॉलीपेप्टाइटिस है। रानीखेत रोग क्या है? मुर्गी में होता है। किडनी रोग किस प्रकार पर रखा जाता है? तो किस पर रखा जाता है? तो डायलिसिस पर रखा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम लिम्फ नोड या प्लीहा में जो है यहाँ पर होता है, इसको बोल देते हैं। ग्लूकोमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आंख को करता है। किसको करता है? आंख को। भोजन का पाचन अंग कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मलेरिया उपचार हेतु कोनेन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष में प्राप्त होता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर होती है? तो आपकी टांग में होती है। कौन शीत रक्त जानवर है? तो आपका छिपकली जो है शीत रक्त जानवर होगा। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। उत्तक एक क्या है? एक समान कोशिकाओं का समूह है उत्तक। अगला प्रश्न है, गंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। मैंने बताया था गंगा या गलकंड जो गले पर रोग होता है वो नमक के कमी के कारण होता है, यानी कि आयोडीन की कमी के कारण होता है। आइसक्रीम में रवा बनाने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। पनीर उदाहरण है किसका? जैल का।
एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किसकी रचना से, प्राणी व पौधों से संबंधित है। होम्योपैथी जनक किसे का माना जाता है, तो हैनीमैन को माना जाता है। श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है श्वेत रक्त कण को। चेचक बीमारी किसके कारण होती है, तो विषाणु या वायरस से जो है चेचक बीमारी होती है। एड्स की बीमारी की संभावना का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो एलिसा होता है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा होता है, तो बेंजोइक के कारण होता है। गलसुआ रोग किस कारण होता है, तो आपका विषाणु के कारण होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, आपका प्रोटीन। हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1967-68 में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो लोह की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। पित्त स्रावित होता है आपका यकृत से। एक एथलीट जो त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। मनुष्य के मूत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, आपका यूरिया पाया जाता है। किसकी कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, आपकी दोमट मिट्टी होती है। मलेरिया रोग होता है आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो एंड्रेनल ग्रंथि से निकलता है, जिसे हम अधिवरी ग्रंथि कहते हैं। दूध के खराब होने का कारण क्या है, कई बार पूछा जा चुका है, घिसा पिटा क्वेश्चन है। लैक्टोबैसिलस। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 20 से 120 दिन का होता है। हाई कोर्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो हृदय में पाई जाती है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। त्वचा और इसकी बीमारी का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई होती है, तो कौन सी होती है, एमिनो अम्ल होती है। आलू में कौन सा रोग पाया जाता है, ये अंगमारी या मस्सा रोग आलू में पाया जाता है। गन्ने में कौन सा रोग पाया जाता है, लाल अपक्षय रोग पाया जाता है। मूंगफली में कौन सा रोग पाया जाता है, टिक्का रोग पाया जाता है मूंगफली में। धान में कौन सा रोग पाया जाता है, भूरी अर्ज चीती जो धान में पाया जाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था, ये एहरनबर्ग ने किया था। सर्वप्रथम कालरा और तपेदिक जिसे हम टीबी कहते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी, तो ये लुई पास्चर ने की थी। सर्वप्रथम विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉकिंस ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी, मैकुलर ने की थी। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, ये बोसमैन ने की थी। सर्वप्रथम एंटीजन की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, हैरिसन और सिम्पसन ने की थी। टेरामाइसिन की खोज किसने की थी, ये फिनेल ने की थी। डायबिटीज की खोज किसने की थी, ये बेंटिंग ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी जॉन ए साल्क ने की थी। आरएनए की खोज किसने की थी, ये जेम्स वाटसन और आर्थर आर्ग ने की थी। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि मलेरिया परजीवी का वाहक का एक मच्छर है, किसने बताया था, रोनाल्डो रोस ने बताया था। विटामिन सी की खोज किसने की थी, ये हॉलकट ने की थी। हृदय प्रतिरोपण की खोज किसने की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज किसने की थी, ये पिनकस ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आपकी बेंटिंग ने की थी। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें चैनल को। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने लाजमी है, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
बीसीजी की टिक्के की खोज किसने की थी? तो ये की थी यूरिन कॉलमेट ने। दलहन पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन लेता है? वो है आपका राइजोबियम। चर्म उद्योग में चमड़ों से बालों और वसा को हटाने की विधि को क्या कहते हैं? तो टैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैनिंग। शरीर में सबसे मजबूत तत्व कौन सा होता है? तो एनामिल जो शरीर में सबसे मजबूत तत्व होता है। शरीर के अंदर प्रति सेकंड लगभग कितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं? तो 1.5 करोड़ होती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुर्दे का भार कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है एक गुर्दे का भार। मनुष्य के हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता लगभग कितने मीटर प्रति मिनट होती है? तो 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? 7 मीटर की होती है। पूरे शरीर में एक बार रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड लगते हैं। जब हमारा रक्त दौड़ता है पूरे शरीर में तो उसमें 23 सेकंड का वक्त लगता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी का नाम क्या है? तो एल्बर्टोस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? एल्बर्टोस। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं? तो 50 लाख बाल होते हैं मनुष्य के शरीर पे। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं उसको? हाइपोथर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। सबसे छोटा स्तनधारी जानवर कौन सा होता है? आपका छछंदुर होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा? आपका हृदय होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा भारी स्तनधारी जानवर कौन सा? आपका नीली व्हेल होता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? आपका यह कटिपुंज होता है पक्षी। कीमोथेरेपी किस उपचार के लिए जो है दी जाती है? कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए जो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। एक आपका कोबाल्ट 60 है, ये कोबाल्ट 60 नाम है उसका, कोबाल्ट 60। उसका उपचार भी जो है कैंसर के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस या पीलिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? आपका लीवर हो जाएगा। रेबीज बीमारी का वायरस नाम क्या है? तो रेब्डो वायरस है। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो आपका एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस के कारण होता है। गंजापन किस कवक के कारण होता है? टेनिया ये कैपिटिस के कारण होता है। दमा किस कवक के द्वारा होने लगता है? तो ये है एस्पिरजिलस फ्यूटीमैक्टस के कारण होता है। ट्रैकोमा रोग प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आपका आंख होता है। पोलियो छोटी माता, डेंगू, जवरिया, इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के कारण होता है। तो आपका पोलियो होता है शरीर को जो प्रभावित करता है। छोटी माता जब दाने दाने निकल आते हैं आपके। डेंगू जो आपका बुखार होता है, कभी उतरता है कभी चढ़ता है, तो किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। हैजा या क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग तथा टिटनेस किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण होता है। हैजा रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? आपका आंत होता है। टाइफाइड रोग द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? आपका आंत होता है। हैजा रोग किस विषाणु जीवाणु द्वारा होता है? तो वो विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। निमोनिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा? आपका फेफड़ा हो जाएगा। टिटनेस द्वारा प्रभावित अंग कौन सा? आपका तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस परजीवी द्वारा रोग होता है? तो प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा होता है? आपका मादा एनाफिलिस होता है। अगला प्रश्न है, मसूड़ों में पायरिया किस परजीवी के द्वारा होता है? यह एंटी अमीबा विंजिवैलिसिले द्वारा होता है। पेचिस और काला जवर किसके द्वारा होता है? परजीवी द्वारा होता है। राष्ट्रीय पोषण और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा? आपका हैदराबाद में रहेगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? आपका लखनऊ में रहेगा। सर्वप्रथम मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी? यह किसने की थी? लेवरन ने की थी। और लेवरन ने कब की थी? तो ये 1880 में की थी। अगला प्रश्न है, बच्चों में डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षणीय के लिए क्या दिया जाता है? तो
डीपीटी टीका दिया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। B1 की कमी से कौन सा होता है? बेरी होता है। सी की कमी से कौन सा होता है? सकरवी होता है। डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका बांझपन होता है। किस विटामिन के रक्त में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? यह कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? यह फिलोक्विनोन है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? यह पायरोडॉक्सिन रहेगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यह साइनोकोबालामिन रहेगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मरासमस एवं क्वार्सियोकर रोग होता है। ग्राम ग्लूकोज के पूर्व ऑक्सीकरण से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ये कई बार पूछा जा चुका है। कितना होते हैं इसमें? 4.2 कैलोरी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज बनाते हैं। ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज जो है माल्टोज बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? जो हमारा मानव शरीर होता है, कितना प्रतिशत भाग जो प्रोटीन से बना होता है? तो 15% भाग जो है प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जे बर्जेलियस ने दिया था। कौन सा हार्मोन शरीर के हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है? तो एसटीएच। कौन सा है? एसटीएच। एसटीएच हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न है, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो कैल्सिटोनिन होता है। किस हार्मोन के स्रावित होने में रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाती है? तो पैराथायराइड हार्मोन में जो है स्रावित होने से जो है कैल्शियम की मात्रा में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तेजना, जिसे जब हमारे अंदर क्रोध आएगा, डर आएगा, खतरे का आभास होगा, तब हमारे शरीर जो है ज़्यादा उत्तेजना होगी, उस समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन जो है उत्सर्जित होता है। लड़ो या उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। स्टेप्सिस नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। फीमर नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी एवं चिंता मस्तिष्क में किस भाग में संपन्न होता है? तो सेरिब्रम, जो हमारा दिमाग होता है, ऊपर का हिस्सा जो हमारा शरीर होता है, यहाँ पर होता है आपका सेरिब्रम। दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने का कार्य मस्तिष्क में कौन करता है? तो थैलेमस करता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा तथा खुशी आदि को पहचानने का कार्य मस्तिष्क का कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। देखो, जब किसी को भूख लग जाए, प्यास लग जाए, किसी को किसी लड़की को या लड़के को लड़की से प्यार हो जाए, किसी को किसी से नफरत हो जाए, घृणा हो जाए, गुस्सा करने लगे, एकदम ज़्यादा खुशी हो जाए, तो उसको पहचानने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, जो हमारे दिमाग में पाई जाती है। मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा या सेरिबेलम कहते हैं। मस्तिष्क के अग्र भाग में क्या होता है? यह थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। टाइलिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन व रेनिन नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जठर रस में। ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है। इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टोज या सुक्रोज नामक एंजाइम किसमें पाया जाता है? तो अंत में पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किसमें बदलता है?
ये पॉलीपेप्टाइटिस में बदलता है। अगला प्रश्न है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन किस में बदलता है? ये पेंटोस में बदलता है। रेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। टाइलिन नामक एंजाइम मंड को किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शिराएं कहते हैं। हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में है। बीसीजी का टीका किसके लिए किया जाता है? प्रयोग टीबी के उपचार के लिए किया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? वसा होता है। बेरियम मील का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। एवियम एनुफ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? ये H5N1 से जो है निरूपित किया जाता है। किस धातु की कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी से होता है। और लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक हो गई। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा होता है? तो आपका कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम। अगला प्रश्न है, किस में अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है? हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में आयरन किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, मैं बता चुका हूं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम का जो है आवश्यक है। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन नहीं पाया जाता। विटामिन हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। मछलियों के तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो विटामिन डी की होती है। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। शरीर में किस ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। शरीर में ऊष्मा को बर्बाद होने से कौन रोकता है? तो त्वचा के नीचे मौजूद वसा जो है इसे रोकती है। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो आपका सोयाबीन रहेगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन रहेगा आपका सोयाबीन में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? तो 20 हैं। कितने हैं? 20। कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है शहद में पाया जाता है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शरीर के विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन कौन सा अंग होता है? जो किडनी, लीवर, त्वचा और फेफड़ा होता है। शरीर के किस अंग से पित्त स्रावित होता है? तो यकृत या लीवर से जो है पित्त स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर के किस अंग को विकोशिका द्वारा स्रावित करता है? अग्नाशय द्वारा। जीभ के आगे वाले भाग किस स्वाद का पता लगाते हैं? मीठे का। किसका? मीठे का। जीभ के पीछे वाला भाग स्वाद का पता लगता है आपका कड़वा। क्या? कड़वा। ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में की थी। मनुष्य के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो लाल रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में किस चीज की कमी के कारण होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं की मृत्यु कहां पर होती है? तो रक्त में होती है। कहां पर होती है? रक्त में। लाल रक्त कणिका की मृत्यु कहां पर होती है? तो प्लीहा और यकृत में होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों के संक्रमण से बचाना है। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। कौन सा? लोहा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। कितना? 7%। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। क्षारीय होता है ये। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा का होता है? तो 55 से लेकर 60% तक होता है।
प्लाज्मा में 90% क्या होता है? तो जल होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। मानव शरीर मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो 639 रहेंगी। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान होता है तो आपका बकरे में होता है कितना? 39 डिग्री सेल्सियस। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? कीवी या एमू बोलते हैं। और कीवी जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ये रहेगा आपका न्यूजीलैंड का। किसका? न्यूजीलैंड का। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? ये अलीपुर में रहेगा। अलीपुर कहाँ रहेगा? आपका कोलकाता में। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? तो आपका रहेगा चींटी। प्रोटोजोआ में कितनी कोशिका पाई जाती है? तो एक कोशिका जो है प्रोटोजोआ में पाई जाती है। विश्व का सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? तो वुल्फिया रहेगा। और सबसे बड़ा फूल आपका रैफलेशिया रहेगा। विश्व का सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन सा होता है? आपका विक्टोरिया रेजिया रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो आपका रहेगा सिकुआ। लौंग पौधे का कौन सा भाग होता है? तो आपका फूल होता है। कौन सा होता है? आपका फूल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने स्टडी वाले ग्रुप में। पौधे के पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। पौधों में जल व खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। ये कलर के एग्जाम में आया था ये प्रश्न आपका। पत्तियों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। धान में खैरा रोग, जो धान होती है हमारी, इसमें खैरा रोग होता है, किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। आम और बैंगन में लिटिल लीफ नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। आलू में ब्लैक हेड रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैंगनीज के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने स्टडी वाले ग्रुप में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, चाहे साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, इंडिया जीके हो, हरियाणा जीके हो, कुछ भी हो, तो उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं छोटी वीडियो तो बनाने में नहीं लगता, क्योंकि बड़ी वीडियो बनानी पड़ती हैं आपके फ़ायदे के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।